गुड मॉर्निंग +2 क्लास। आज हम अपना फाइन आर्ट्स, जिसे हिंदी में ललित कला बोला जाता है, उस सब्जेक्ट की न्यू सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आपने ऐसी बुक लेनी है अपनी ललित कला की। तो आज हम इसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थानी शैली। उसके सबसे पहले मैं आज आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थानी शैली के 2 अन्य नाम लिखो। कि राजस्थानी शैली को और किन 2 नामों से पुकारा जाता था। उसमें आंसर आएगा हमारा राजपूत शैली व हिंदू शैली। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम चित्रों की कृति का नाम लिखो। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम यानी पुरानी चित्रों की कृति का नाम लिखो। उसका नाम आता है रूपासनाचर्यम। रूपासनाचर्यम कैटलॉग ऑफ इंडिया के कलेक्शन के मुख्य पृष्ठ पर, कैटलॉग ऑफ इंडिया कलेक्शन एक बुक का नाम है, उसके जो प्रथम मुख्य पहला जो पेज होता है उस पर क्या अंकित किया गया है? कृष्ण राधा की प्रतीक्षा में। भागवत पुराण की सचित्र प्रति का निर्माण किसने किया? भागवत पुराण की सचित्र का मतलब है चित्रों के साथ जो पेज लिखे गए जो वो चित्रों के साथ थे, उसका निर्माण किसने किया? शहाबुद्दीन नामक चित्रकार ने। रामायण की सचित्र प्रति कब और किस कलाकार द्वारा चित्रित की गई? रामायण की सचित्र प्रति 1649 ईस्वी में मनोहर नामक चित्रकार द्वारा चित्रित की गई। 6th क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध भित्ति चित्रों का नाम बताओ। प्रसिद्ध भित्ति चित्र होते हैं जो चित्र दीवारों पर बनाए जाते थे, उन्हें हम भित्ति चित्र कहते हैं। यौवन की अंगड़ाई नामक मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। रागमाला यानी राग रागनियों के चित्रों का आरंभ किस शैली में हुआ था? मेवाड़ शैली में। गीत गोविंद चित्र ग्रंथ किस मुख्य शैली के अंतर्गत आता है? गीत गोविंद चित्र ग्रंथ राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है। किस राजा के समय में किशनगढ़ शैली अपनी चरम परिणति पर पहुंची? किशनगढ़ शैली राजा सावंत सिंह के समय में, सावंत सिंह को नागरीदास के नाम से भी पुकारा जाता था, तो उसके समय में अपनी चरम परिणति यानी कि चरम उन्नति पर पहुंची। राजा सावंत सिंह किस स्त्री के रूप पर मोहित हो गए थे? राजा सावंत सिंह बनी ठनी नामक स्त्री के रूप पर मोहित हो गए थे। उसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली के 2 प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखो। 2 प्रमुख चित्रकार जो किशनगढ़ शैली में चित्रकारी करते थे, उनका नाम है अमीर चंद और निहाल चंद। राजा सावंत सिंह द्वारा रचित एक ग्रंथ का नाम। कि राजा सावंत सिंह ने चित्र जो ग्रंथ रचे थे, उसमें एक ग्रंथ का नाम था बिहारी चंद्रिका। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखो। प्रमुख चित्रकार हैं बीकानेर शैली के अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन प्रमुख चित्रकार थे। भैरवी रागनी चित्र किस शैली में बना है? भैरवी रागनी चित्र बूंदी शैली में बना है। बूंदी शैली कहाँ और किस शताब्दी में पनपी? कि वो पूछ रहे हैं कि बूंदी शैली कहाँ, किस जगह पर और कौन सी शताब्दी में उत्पन्न हुई? बूंदी शैली कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ा में 17वीं शताब्दी यानी कि 17th ईस्वी में पनपी। बूंदी शैली के एक चित्रकार का नाम लिखो। बूंदी शैली का जो एक चित्रकार है वो है डोंडिया। बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार है। कोटा शैली की नींव किसने रखी? कि कोटा शैली को शुरुआत किसने की, किसने उसकी नींव रखी कि वो शुरू हो गई? राजा माधव सिंह ने। कोटा शैली की नींव महाराजा माधव सिंह ने रखी। कोटा शैली किस राजा के समय में अपने चरम शिखर पर पहुंची? यानी कि उसने किस राजा के समय में अपनी उन्नति को प्राप्त किया? कोटा शैली राजा छत्रसाल के समय में अपनी चरम उन्नति पर पहुंची। कोटा शैली राजा छत्रसाल के समय में अपने चरम शिखर पर पहुंची। 12 मासा में किसका चित्रण किया गया है? 12 मासा में वर्ष की 12 महीनों की विभिन्न ऋतुओं का चित्रण किया गया है। इनका कहने का मतलब यह है कि पूरे
साल में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में जितनी भी ऋतुएं आती हैं उन सब का वर्णन इन 12 मासा में किया जाता है। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार थे लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ व गोविंद राम। जयपुर राज्य की स्थापना किसने की, यानी कि उसे शुरू किसने किया? जयपुर राज्य की स्थापना सवाई जयसिंह ने की। जयपुर शैली के मुख्य सचित्र ग्रंथ का क्या नाम था? जयपुर शैली की प्रमुख सचित्र ग्रंथ का नाम था बिहारी सतसई। सवाई जयसिंह का दरबारी चित्रकार कौन था? कि सवाई जयसिंह का जो दरबार में चित्रकार होते थे उसमें से कौन था? मोहम्मद शाह। जयपुर शैली का कौन सा चित्रकार पशु पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण था? जयपुर शैली का लाल चितारा नामक चित्रकार जो था वह पशु पक्षियों के चित्र बनाने में बिल्कुल निपुण था, यानी वो इस प्रकार के चित्र बनाता था कि जिसे देखते ही ऐसा लगता था कि हम रियल पक्षी को या पशुओं को देख रहे हैं। प्राकृतिक चित्रण में दक्ष। बीकानेर शैली के चित्रकार का नाम। कि प्राकृतिक चित्रण ऐसा कौन सा चित्रकार था जो करने में दक्ष था, यानी कि वो ऐसा चित्र बनाता था कि हमें ऐसा लगता था कि हम ओरिजिनल प्रकृति के चित्रण को देख रहे हैं। लुफे, उसका नाम था लुफे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस शैली के अंतर्गत सबसे अधिक नारी चित्रण हुआ है? कि सबसे अधिक नारी चित्रण किशनगढ़ शैली के अंतर्गत हुआ है। किशनगढ़ शैली में सबसे अधिक नारी की सुंदरता को दिखाया गया है। उसमें एक बनी ठनी नाम की स्त्री थी जो किशनगढ़ शैली की सबसे सुंदर स्त्री के रूप में मानी जाती थी। बीकानेर शैली की किस राजा के समय में प्राय समाप्त हो गई थी? बीकानेर शैली राजा तखत सिंह के समय में समाप्त हो गई थी। राजस्थानी शैली में कितने राग तथा रागनियां हैं? राजस्थानी शैली में 6 राग और 30 रागनियां हैं। राजस्थानी शैली के 6 रागों के नाम लिखो। भैरव राग, मालकोस राग, हिंडोल राग, दीपक राग, मेघ राग और श्री राग। ये 6 राग हैं। ये रागों के नाम आपने जरूर याद करने हैं। जोधपुर शैली के 5 चित्रकारों के नाम लिखो। जोधपुर शैली में जो 5 प्रमुख चित्रकार थे वे थे किशनदास दाना, शिवदास, देवदास तथा फतेह मोहम्मद। ये 5 चित्रकार थे जो जोधपुर के प्रमुख चित्रकार माने जाते थे। आपने इनको अच्छे से याद करना है और अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में भी लिखना है। हैव अ नाइस डे।